हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टीईटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके पर्यावरण अध्ययन के सारे पेपर के हल इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने पेपर लिया है 8 जनवरी 2020 में जो टीईटी का पेपर हुआ था, उसका पर्यावरण का पार्ट में इसमें आपको सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है, बॉम्बे टू थाने यानी कि बम्बई से थाने के बीच में 1853 में ट्रेन चली थी। इसका डिटेल में, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई यानी कि मुंबई, उस समय मुंबई को बम्बई कहते थे, से थाने के बीच चलाई गई थी। यह दूरी 34 किलोमीटर थी। याद रखिए, मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने तक ट्रेन चली थी, जिसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो ये सबको पता है, ये आपका होता है सोनपुर में। इसका ए ऑप्शन सही है, सोनपुर। सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका यह ऑप्शन सही है। इसको आप डिटेल में देख लीजिए। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार का उल्लेख संविधान में किया गया है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें, ये है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो सारे अनुच्छेद हमारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका विस्तार क्या है, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कि यहाँ पे जो है संविधान संशोधन हो भी सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। रेंडियर कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेशों में। इसका डी ऑप्शन सही है, रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन तथा माल ढुलाई के काम में आता है। ठंड में से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है कंपास, जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ये एक उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है। इसका विस्तार देखिए, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश स्थल क्या है, पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राजील में कंपास है, वेनेजुएला में लानोस है। और शीतोष्ण में कौन कौन से हैं आपके, अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ये आप याद जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार
बृहत्तम महाद्वीप है? जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा द्वीप है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति जो है, इसके जो है दो क्वेश्चन जो है, दो ऑप्शन सही हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में। ठीक है। तो आयोग ने इसका उत्तर ए और बी दोनों ऑप्शन जो है माना था। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई संयंत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए सही कूट दीजिए। भारतीय संघ, इसको मिलाना है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का ये मिलान सही है। भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? इसका सही ऑप्शन है ए, केरल। केरल में अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग हुआ था, 1959 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो ये होता है उपग्रह कर और चुंगी कर। नगर निगम दोनों लगा सकता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जलकुंभी। ये जो है बंगाल का सबसे खरपतवार का, इस बंगाल का आतंक कहते हैं जलकुंभी को। अगला क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? ठीक है। इसका सही ऑप्शन है सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इसका है इथाइलिन। इथाइलिन जो है फलों को पकाने में सहायता करता है। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इसका सही ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है। ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, ये है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? कोशिका में सामान्य रूप से किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो ये है इसका सही ऑप्शन बी, डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन है यूक्लिक्लेटा। ठीक है। डी ऑप्शन सही है। यूक्लिक्लेटा पोरीफेरा संघ का जंतु है। ठीक है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? इसका सही है तारक काय। तारक काय जो है अंग पादप कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे ये ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, ये है सारस क्रेन। सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्योंकि टीटी का एग्जाम उत्तर प्रदेश में होता है, गवर्नमेंट करवाती है, इसलिए यूपी के और जानकारियां हैं। जैसे राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन जो कहते हैं, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो ये जो है ये रूरल यानी कि ग्रामीण में अधिवास में शामिल है पुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका सही ऑप्शन है किलिमंजारो। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। अगला है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? ये है बी ऑप्शन मुंबई तट पे एलिफेंटा द्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। इसका डी ऑप्शन सही है 60 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होती है वहां पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है कहाँ पे है? इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। तो दोस्तों ये था यूपी टीटी 8 फरवरी सन 2020 में जो पेपर हुआ था उसका जो पर्यावरण का पोर्शन था उसका मैंने पूरा आपके साथ 30 क्वेश्चन का जो है हल आपको करवा दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।